नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और मैं लेकर आई हूँ पार्ट 51 शुद्ध देसी रोमांस का। बहुत टाइम से वेट था तुम लोगों को ना, तो चलो डायरेक्ट आते स्टोरी पे, ज़्यादा बकवास अभी नहीं करना। ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि डिम्पी और डिम्पी के सारे दोस्त ये लोग बैठे हुए थे चाय वाले अड्डे पे। ये लोग चाय की चुस्की ले रहे थे और सामने से एक पर्सन जो मित्तल है, लाइक देखो गाइस, गलती से पिछले वाले पार्ट में मैंने सिन्हा शायद बोल दिया था, तो सिन्हा तो भैया जा चुके हैं, तो ये मित्तल है जो खड़े थे अपोनेंट में। वो बैठे थे और वो चाय को दिखाते हुए लाइक चिस्की मारते हैं और दिखाते हैं डिम्पी की तरफ और स्माइल करते हैं। जो डिम्पी है वो मित्तल की तरफ देखती है और वो भी स्माइल मारती है जानबूझ के, और जो चाय है वो भी हाथ में लेती है और दूर से चीयर्स मारती है कि अरे वाह मित्तल भैया, क्या बात है, आपकी आदत गई नहीं है हमारा पीछा छोड़ने का ना। जो मित्तल है वो हंसता कहता है कि नहीं रिम्पी, इस बार तो हम आपको पीछा छोड़ ही देंगे, लाइक पीछे छोड़ देंगे। ये बोल के जो मित्तल है वो हंसने लगता है और जो उसके सारे साथी थे ना, वो भी साथ में बैठे थे, वो भी हंस रहे थे। इधर जो मोनू है वो भी टर्न करता है और ये लोग ना आके अब सामने सामने बैठे थे। ऐसा सीन था कि जो डिम्पी है वो अपने साइड से बैठी है अपने दोस्तों के साथ पार्टी के साइड, और जो दूसरे साइड है वो मित्तल की पार्टी बैठी हुई है। इधर जो डिम्पी है वो हंसती है और कहती कि वाह 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 वाह, देख रहे हो मोनू, मित्तल भैया हमारे साथ मतलब क्या दो चार काम किए, इतनी अच्छी अच्छी लाइन मारना सीख गए हैं। जो मित्तल है वो डिम्पी की तरफ बस देखता है। जो डिम्पी है वो कहती कि सही है मित्तल भैया, वैसे पता है आपको, हम आज ही मिलकर आ रहे हैं पंडित जी से। पंडित जी ने बोला है हमें कि आने वाले समय में बेटा बहुत बढ़िया काम करोगे तुम, एमएलए का पद दिखाई दे रहा है तुम्हारे सीट तुम्हारे लिए। जो मित्तल है कहते कि अच्छा डिम्पी, वैसे पंडित जी तो हमें भी कहा है कि इस साल आप एमएलए की सीट पर बैठेंगे। जो डिम्पी है कहती कि अरे वो पंडित जी जिन्होंने आपको कहा है ना, वो तो एक नंबर के ठगे हैं। 500 रुपये हम ही ने दे के भेजा था उन्हें, कहीं आपका दिल ना टूट जाए, इसीलिए बोला था कि जाओ जाओ उनको भी बोल देना। जो सारे वो इतना हंसते हैं ना कि भाई क्या बोला है। जो मित्तल है लाइक वो घूरते हुए देखता है और पता ना कि उसकी बेइज्जती हो गई है। इधर जो इनका ना वॉर चल रहा था टाइप का। जो मोनू कहते कि अरे अरे चिल करो, कोई कोई बात नहीं मित्तल भैया, देखिए हारिए चाहे जीतिए, ये सब तो बस एक मोह माया है। आप ही जानते हैं कि पॉलिटिक्स में सब तो होता ही रहता है। देखिए हारिएगा तो कहीं मलाल मत रखिएगा हमारे लिए, ठीक है, हमारे पास आइएगा ज़रूर, हम आपका काम ज़रूर करेंगे, मित्तल भैया हैं आप हमारे। जो मित्तल है कहता है कि मोनू थोड़ा औकात में बात किया करो, ठीक है, भूल गए क्या जो हमारे पास आए थे कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, हैं, मित्तल भैया करके हाथ जोड़ के हमारे पैरों में यही डिम्पी गिरती थी जो आज एमएलए बनने के लिए खड़ी हुई हैं। जो डिम्पी है लाइक उसको अब गुस्सा आता है, ये बात सुन के उसका ईगो तो हर्ट होता है, भाई होगा ही। तो जो डिम्पी है वो कहती कि वो क्या है ना भैया, आपने सुना नहीं है कि टाइम पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो उस समय भी हमने यही किया था, गधे को बाप बनाया था, क्या कर सकता है, मजबूरी का नाम मित्तल भैया। जो ये बोलती है और ये जो सारे हैं वो भी हंसते हैं। इधर जो मित्तल कहता है देख लेंगे डिम्पी, देख लेंगे, रिजल्ट आने दो, जो तुम्हारी ये अकड़ है ना ख़त्म कर देंगे 2 मिनट में। जो डिम्पी कहती कि बिल्कुल बिल्कुल भैया, हम तो चाहते हैं हमारी अकड़ ख़त्म कर दीजिए आप, हम तो एकदम बेअकड़ घूमे, पता नहीं क्या वर्ड है जो भी है वैसे घूमे। जो मित्तल कहते तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे बेटा, और ये बोल के वहाँ से खड़ा होता है। इधर जो मोनू है लाइक वो भी खड़ा होता है, क्योंकि वो डिम्पी से ना ऐसे वो घूरते हुए ऐसे खड़ा होता है, तो जो मोनू है वो भी एकदम से ना ढाल बन के खड़ा हो जाता है। जो डिम्पी है वो कहती कि बैठो बैठो, कुछ नहीं करेगा, चिल करो।
जो मोनू है लाइक वो डिब्बे की तरफ दिखता है और चुपचाप आके साइड में बैठ जाता है। इधर जो हमारा मित्तल है वो कहता है कि अपने गॉगल्स लगाते हुए कहता है कि चलो ठीक है, मिलते हैं तुमसे रिजल्ट वाले दिन, लड्डू ज़रूर लेकर आएंगे तुम्हारे लिए। देसी घी के। जो डिम्पी है कहती कि बिल्कुल, अब हम जीतेंगे तो हमारे लिए आप लड्डू तो लाएंगे ही। जो डिम्पी वो एक भी मौका नहीं छोड़ रही थी भैया को बेइज्जती करने का। जो उसके भैया वो स्माइल करते हैं, लाइक जो भैया है मित्तल भैया वो स्माइल करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और होता है ना कि एटीट्यूड में अकड़ में निकलते हैं। इधर जो अनंत कहते हैं कि क्या ही है यार, मतलब डिम्पी सही कर रही हो तुम वैसे, मतलब अभी तुमने कदम भी नहीं रखा है पॉलिटिक्स में लेकिन जवाब देना बढ़िया आता है तुमको। जो डिम्पी कहती कि अरे ऐसे को तो हम ऐसे ही 2 मिनट में ख़त्म कर दें, ये तो कुछ नहीं है। जो मोनू है कहता है कि हाँ हाँ भाई, हमारी डिम्पी अलग ही है, इससे पंगा लेना मानो शेर के मुंह में हाथ डालना। जो सारे हैं लाइक वो नारा लगाने लग जाते हैं भाई वहीं पे चाय वाले टपरी की दुकान पे कि हमारा नेता कैसा हो, डिम्पी जैसा हो, ये वाला चल रहा था। जो मित्तल है ना वो सुनता है ये बात, क्योंकि ये सारे लोग जब निकल ही रहे थे तभी ये चल रहा था और ये लोग ना ये सुनते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जो डिम्पी है लाइक होता है कि चलो चलो ठीक है, अभी घर जा रहे हैं क्योंकि घर जाना है भाई, पापा इंतज़ार कर रहे होंगे, तुम लोग भी घर जाओ क्योंकि माहौल अभी गरमाया हुआ है, ठीक है। अभी हम नहीं चाहते कि कोई पंगा वंगा हो, ठीक है। सब अपने अपने घर जाओ भाइयों, और आप सबका बहुत शुक्रिया जो इतना सपोर्ट किया तुम लोगों ने। जो सारे हैं वो ऐसे डिम्पी से नमस्ते करते हैं और वहाँ से ये लोग धीरे धीरे करके निकल जाते हैं। इधर जो मोनू अनंत और डिम्पी है वो बाहर आते हैं दुकान से और जो डिम्पी वो अपने गाड़ी पे आके बाइक पे बैठती है। जो मोनू और अनंत है वो भी अपने गाड़ी पे बैठते हैं। जो डिम्पी कहती कि ठीक है तुम लोग भी निकलो घर, हम भी घर जा रहे हैं, जैसा हो कुछ हो तो बताना, ठीक है। जो मोनू कहता है कि हाँ ठीक है, जाओ तुम भी आराम से। जो डिम्पी है वो गाड़ी स्टार्ट करती है, वहाँ से निकल जाती है और अपने घर पे आती है। इधर जो डिम्पी के पापा हैं वो काउच पे ही सो चुके थे और जो न्यूज़ है वो वैसे ही चल रहा था। जो डिम्पी है वो आती है और देखती है कि पापा लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। जो डिम्पी है वो पापा की तरफ जाती है, कहती है कि पापा पापा। जो उसके पापा है वो सोए हुए थे आराम से मस्त। जो डिम्पी कहती कि हे भगवान ये ऐसे ही सो गए हैं बाहर, ठंड लग जाएगी इनको। जो डिम्पी है वो चाहती है अंदर से कंबल लेकर आती है और उसके पापा को उठाती है और उठाती है कि पापा उठिए, कुछ खाया पिया नहीं है आपने सुबह से ठीक से, और ऐसे ही लेट गए हैं, सो गए हैं। जो उसके पापा हैं वो उठते हैं, डिम्पी की तरफ देखते कहते डिम्पी बेटा तुम। जो डिम्पी कहती कि हाँ हम, उठिए। जो उसके पापा कहते कि पता नहीं कब आँख लग गया था, टीवी देखते देखते ना सो गया था। जो डिम्पी कहती कि हाँ दिख रहा है वो तो, कुछ खाया पिया है आपने। जो उसके पापा कहते कि नहीं कुछ खाया नहीं है। अरे हाँ तुमको एक बात बताना तो भूल ही गए, वो वानी के घर से कुछ पार्सल आया था। जो डिम्पी है कहती कि पार्सल, कैसा पार्सल। जो उसके पापा कहते कि अरे टिफ़िन आया था पार्सल खाने का। जो डिम्पी कहती कि खाने का पार्सल, हाँ क्या बात है। जो डिम्पी के पापा स्माइल करते कहते कि हाँ हाँ जाओ देखो किचन में रखा हुआ है। जो डिम्पी कहती कि कौन लाया था पापा, और वो जाते हुए ये चीज़ बोलती है। जो उसके पापा हैं वही काउच से ही बैठे हुए बोल रहे थे कि अरे वो ड्राइवर भैया आए हुए थे, वही थमा के गए हैं। जो डिम्पी कहती कि अच्छा, और जो टिफ़िन है वो उसे खोल रही थी और कॉल लगाती है वानी को। जो वानी है वो अपने बेडरूम में थी, वो कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रही थी क्योंकि वानी आ चुकी थी अपने कॉलेज से, टाइम हो चुका था। तो जो वानी है वो कॉल उठाती है और कहती कि जी मिस्टर बोलिए। जो डिम्पी है कहती कि हाय मिसेस मिसेस जी, आपने खाना भेजा है हमें बताया भी नहीं। जो वानी है कहती कि हमने खाना कब भेजा आपको। जो डिम्पी कहती कि गेम बड़ा अच्छा खेलती हैं आप, मतलब खाना भी भेज दिया बताया भी नहीं हमें, ऊपर से आप ऐसे रिएक्ट कर रही हैं कि हमने नहीं भेजा।
जो वानी कहती कि ओ हेलो, हमने सच में नहीं भेजा आपको। जो डिम्पी कहती कि आपने नहीं भेजा तो फिर ड्राइवर भैया आए थे आपके यहाँ से खाना देने। जो वानी है कहती कि अच्छा, हो सकता है मम्मा ने भेजा हो। जो डिम्पी कहती कि ये हो सकता है, क्योंकि आपको तो फिक्र है नहीं हमारी, तो सासू माँ ने ही भेजा होगा। जो वानी कहती कि ऐसे कैसे नहीं है हमें आपकी फिक्र, उसमें लड्डू भी होगा, देखिए ध्यान से, वो हमने बनाया है। जो डिम्पी है वो कहती कि यार आप कितनी बड़ी प्लेयर हैं, गेम खेलती है मेरे साथ हर टाइम, झूठ बोलती है। जो वानी है वो हंसती है, कहती कि हाँ, हमें मज़ा आता है आपको परेशान करने में, जैसे आपको हमें परेशान करने में मज़ा आता है वैसे ही। जो डिम्पी कहती कि सही है बेटा, सही है, मतलब टक्कर दे रही है हमें आप। जो वानी कहती कि हाँ, तो अब आप ऐसे रहेंगे तो हम भी बनेंगे ना स्मार्ट आपकी तरह। जो डिम्पी कहती कि स्मार्ट है आपकी तरह, बिल्कुल बुद्धू हैं आप। जो वानी कहती कि क्या कहा, आओ मैं अभी। जो डिम्पी कहती कि हाँ प्लीज़ आइए ना, साथ में खाएंगे। जो वानी कहती कि नहीं, जब खाइए, निकालिए खाना, पापा को भी दीजिएगा और आप भी खाइए। जो डिम्पी कहती कि हाँ हाँ निकाल लें, वैसे लड्डू बहुत टेस्टी है, अब भी खाया हमने, मस्त एकदम, क्या बनाया आपने, अभी आप सामने होते ना आपके हाथ चूम लेते और मुंह भी। जो वानी कहती कि क्या, जो डिम्पी कहती कि अरे हमारा मतलब कि हाथ भी चूम लेते और लड्डू के मुंह भी चूम लेते। जो वानी कहती कि हाँ बेटा, झूठ भी बोला नहीं जाता आपसे। जो डिम्पी कहती कि हाँ तो ठीक है ना, जब देखो तब बोलती रहती है। और ये जो है वो बोल के जो लड्डू है वो खाने लगती है। इधर जो वानी कहती कि सारे लड्डू खुद मत खा जाइएगा, पापा को भी दीजिएगा। जो डिम्पी कहती कि नहीं नहीं, एक भी लड्डू नहीं देंगे हम उनको, उनको मना है ना, मीठा नहीं दे सकते। जो वानी कहती कि ओके। और जो डिम्पी है वो खाना निकालती है अच्छे से वानी से बात करते हुए, और जो प्लेट है वो दोनों लेकर आती है बाहर और टेबल पे रखती है और पापा को आवाज़ देती है कि पापा अब अपना न्यूज़ बंद करिए। पता है वानी, सुबह से टीवी में न्यूज़ देखे जा रहे हैं, वही एक ही न्यूज़ दिन भर देख रहे हैं। जो उसके पापा है वहीं से आवाज़ देते हैं, कहते हैं कि हाँ तो देखो, इसमें हमारी बेटी आ रही है, देखो तुम्हारे फ़ोटो आ रहे हैं, सब तुम्हारे बारे में कितना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार इतना सुकून मिल रहा है। जो वानी वो सारी बात सुन रही थी और स्माइल कर रही थी, कहती कि देख लेने दीजिए, क्या दिक्कत है। जो डिम्पी कहती कि दिक्कत नहीं है, लेकिन दिन भर देख रहे हैं वो एक ही न्यूज़ को, पता है आपको। जो वानी है कहती कि ओके। जो वानी है वो बोलती है कि पापा को मोबाइल दो, हम बात करते हैं। जो डिम्पी कहती कि ओके। जो डिम्पी है वो मोबाइल लेके जाती है और पापा की तरफ आगे करती कि लीजिए आपकी बहू आपसे बात करना चाहती है। जो उसके पापा है वो मोबाइल लेते हैं और कहते कि हाँ वानी बेटा। जो वानी है वो कहती कि नमस्ते पापा। जो उसके पापा है वो बोलते कि नमस्ते बेटा, खुश रहो। तो जो वानी कहती कि पापा उठिए, ठीक है, सुबह से आपने बहुत न्यूज़ देख लिया और खाना भेजा है हमने, खाइए। जो उसके पापा कहते कि हाँ बेटा बस जा ही रहे थे, ये ना चिल्लाने लग जाती है 2-2 मिनट पे। जो वानी है कहती कि हाँ जानते हैं हम इनको, लेकिन आप भी उठिए, ठीक है। जो उसके पापा है कहते कि ठीक है बेटा, तुमने खाया। जो वानी कहते कि हाँ पापा, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने खाया था। जो वानी के जो डिम्पी के पापा है कहते कि ओके चलो अच्छी बात है, कब आ रही हो घर पे। जो डिम्पी कहती कि पापा पापा बोलो अभी आ जाए। जो उसके पापा कहते कि तू चुप रह। जो वानी है कहती कि क्या हुआ। जो उसके पापा कहते कि अरे ये ना पीछे से कुछ ना कुछ बोलती रहती है। जो वानी है कहती कि अच्छा पापा आएंगे हम 1-2 दिन में आएंगे। जो उसके पापा है कहते कि ओके ठीक है, और वो मोबाइल थमा देते हैं डिम्पी को। इधर जो डिम्पी है वो बोलती कि हाँ जी बोलिए, समझा दिया पापा को। जो वानी कहती कि हाँ समझा दिया। क्या बोल रहे थे आप पीछे से,
पापा बोल रहे थे कि आप पीछे से कुछ बोल रहे हो। जो डिम्पी है हम बोलती है कि हम तो बस यही बोल रहे थे कि वानी से बोलिए ना कि वानी अभी आ जाए। जो वानी है वो बोलती कि अच्छा जी अभी क्या करेंगे आके। जो डिम्पी है वो कहती कि वो आप आ जाइए फिर हम बताते कि क्या करेंगे। जो वानी कहती कि बेशरम है आप, शर्म नहीं आती पापा के सामने ये सारी बातें करती हैं। जो डिम्पी कहती कि शर्म वो तो हम जब पैदा हुए थे ना तभी से आनी बंद हो गई, क्योंकि हम भी नंगे ही पैदा हुए थे। समझ रही हैं आप हम कितने बेशरम थे। इधर जो वानी है वो एकदम से हंसने लग जाती है, कहती कि आप ना कुछ नहीं हो सकता आपका, अच्छा रखिए कॉल अभी, जाइए पहले खाइए। जो डिम्पी कहती कि ओके ठीक है, और कॉल रखती है। और इधर जो उसके पापा और डिम्पी है वो खाने को मज़े से खा रहे थे। बहुत प्यारा खाना था, लाइक पूड़ी पनीर की सब्ज़ी, आय हाय मेरी फेवरेट, और राइस दाल सब्जी सब कुछ अच्छी चीज़ें थी। ये लोग मस्त बैठ के खा रहे थे। और अच्छे से खाने के बाद जो डिम्पी है वो अपने रूम की तरफ निकलती है और थोड़ा देर वो रेस्ट करने के लिए बैठ जाती है। ठीक है, तो अभी सीन को हम शिफ्ट कर रहे हैं कुछ दिन बाद। लाइक जो आज का दिन है वो है रिज़ल्ट का दिन। भाई रिज़ल्ट का दिन आ गया फाइनली। जो मॉर्निंग का सीन था, और इधर जो घर में आज पूजा था सीएम के डीएम जी के घर पे। और आज का दिन सबसे इम्पॉर्टेंट था। जो मॉर्निंग के टाइम पे डिम्पी उठ चुकी थी सबसे पहले ही, और डिम्पी के घर पे पहले से ही वो हलवाई लगे हुए थे लड्डू के लिए। कि भाई जैसे ही जीतेगी बंदी सबको लड्डू खिलाना है, और सबसे बेस्ट लड्डू वो खुद के घर पे ही बनवा रही थी। जो मॉर्निंग में वो सबसे पहले उठी हुई थी, सबसे पहले वो जाती है अपने मंदिर में, वो बाबा भोलेनाथ का दर्शन करती है, उनसे बातें करती कि बाबा भोलेनाथ बचाना, आज बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है हमारे लाइफ का, क्योंकि सिर्फ एमएलए बनना ही नहीं, उसके पीछे हमारी पूरी लाइफ है, और वो है सिर्फ वानी। तो बाबा भोलेनाथ अपनी कृपा बनाए रखना, आज कैसे भी बस जितवा देना हमें। जो होता है ना वो भगवान से काफ़ी देर तक बात करती है, उनकी थोड़ी सेवा करती है अच्छे से। और जो उसके पापा हैं वो भी साथ में खड़े थे कि ये लोग दोनों लोग मिल के अच्छे से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जो डिम्पी आज तैयार हुई थी, लाइक उसने एक लाइट कलर का कुर्ता पहना था ऑफ वाइट में, प्लस उस पर हल्के गोल्डन डिज़ाइन थे, बहुत ही प्यारे से कुर्ते पहने थे उसने। और ये कुर्ता वानी ने खरीदे थे इन 2 दिन के बीच में डिम्पी के लिए स्पेशली, कि आप जिस दिन रिज़ल्ट अनाउंस होगा उस दिन आप ये पहनना। जो डिम्पी है लाइक वो वही कपड़े पहनी हुई थी। इधर जो वानी है और उसकी फैमिली है वो भी मॉर्निंग में उठ चुकी थी, और उनके घर पे आज पूजा था। जो डीएम साहब ने पूजा रखवाया हुआ था, होता है ना कि कथा टाइप का या पूजा टाइप का जो भी होता है वो रखवाया हुआ था। इनके घर पे ये सीन चल रहा था, और जो वानी है उसने भी येलो कलर की एक अच्छी सी ड्रेस डाल रखी थी। और बीच में जो वानी है वो कॉल करती है डिम्पी को कि गुड मॉर्निंग। जो डिम्पी है कहती कि गुड मॉर्निंग। जो वानी है कहती कि कहाँ पर है आप। जो डिम्पी है कहती कि घर पर है और यही सब में लगे हुए हैं। पता है वानी हमको बहुत डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है। जो वानी है कहती कि रिलैक्स करिए, ठीक है, आई नो आप नर्वस हो, और सच बताओ तो मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मुझे भी पता नहीं कि क्या होने वाला है। जो डिम्पी है कहती कि पता है वानी, अगर आज हम जीते नहीं ना तो हम पता नहीं क्या कर बैठेंगे। जो वानी कहती कि सुबह सुबह ना अशुभ बातें मत करिए, हम जानते हैं आप जीतोगे, हम पूरा भरोसा रखें हैं। तो जो डिम्पी कहती कि तो जो डिम्पी वो आगे बोलती है कि अच्छा आप बताओ अभी आपकी तरफ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, डीएम साहब का मूड ठीक है ना। जो वानी है कहती कि हाँ वो वहाँ पे तो सब सही है, वो मॉर्निंग में पूजा रखा गया है, इसीलिए हम आपको कॉल की कि अगर आप फ्री हो तो आप इधर ही आ जाना, ठीक है। जो डिम्पी है कहती कि हाँ ठीक है हम देखते हैं। जो वानी है कहती कि रिज़ल्ट कब तक अनाउंस होगा,
जो टिम्पी है वो कहती कि आई थिंक 12 बजे या 1 बजे तक अनाउंस हो जाएगा। जो वानी कहती कि ठीक है फ़ाइन, तो आप ऐसा है कि आप रखो कॉल, हम जा रहे हैं, हम पूजा करने जा रहे हैं और हम एक जब करेंगे आपके लिए, तो बीच में हमें कॉल मत करिएगा। जो टिम्पी है कहती कि हाँ ठीक है। और जो टिम्पी है बोलती कि वानी, जो वानी कहती कि जो टिम्पी कहती कि कुछ भी हो हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। जो वानी कहती कि हाँ जानते हैं, अच्छा आप रिलैक्स करो ठीक है। जो टिम्पी कहती कि ठीक है और कॉल कट करती है। उतने में ही जो मोनू का कॉल आ जाता है। जो टिम्पी है कहती कि हाँ बोलो। जो मोनू है वो कहता है कि टिम्पी हम विधानसभा के लिए ही जा रहे हैं, वहीं पे दिन भर रहेंगे, जैसे जैसे काउंटिंग्स होंगी सारी चीज़ें हम तुमको बताते रहेंगे, चाचा के साथ ही हैं हम। जो टिम्पी कहती कि ठीक है। और जो टिम्पी कहती कि सुनो। जो मोनू कहता है कि हाँ। टिम्पी कहती कि कोई सी लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप अपने साइड में रहना, जैसे ही कुछ अनाउंस हो मुझे कॉल करना, बताना। बाकी लोग कहाँ हैं। जो टिम्पी जब ऐसे बोलती है तो जो मोनू है कहता है कि सब साथ में ही है। तो जो टिम्पी कहती कि ध्यान से, कोई बवाल नहीं चाहिए हमें, अगर हम जीतते भी हैं तो माहौल ऐसा ही रखना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिन्हा बहुत हाँ, क्योंकि जो मित्तल है वो बहुत ही उंगली करेगा, परेशान करेगा, कुछ ना कुछ इशू करेगा। और जैसे ही अनाउंस कुछ हो चुपचाप बंदों को लेके वहाँ से निकल जाना, जो भी कुछ भी होगा हम आगे देखेंगे। जो मुन्नू में कहता है कि ठीक है। और जो टिम्पी है वो कॉल कट करती है और जो टिम्पी है वो उनके पास चली जाती है, मिठाई वालों के पास, और बोलती है कि भैया अच्छे से बनाना मिठाई, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए। इधर जो उसके पापा हैं वो काफ़ी खुश थे आज, कि थोड़ा डर भी था लेकिन खुश भी थे। वो एक तरफ अपना जो न्यूज़ है वो ऑन करके छोड़े हुए थे कि सारे अनाउंसमेंट को, सारी चीज़ों को देख रहे थे। उसमें न्यूज़ चल रहा था कि भाई काउंटिंग चल रही है, और जिसमें जो चीज़ें हैं वो बताई जा रही थी कि ऐसे ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, सारी चीज़ें चल रही थी। जो टिम्पी है वो उस न्यूज़ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि वो और टेंशन नहीं लेना चाह रही थी। और जो टिम्पी है वो हलवाई की तरफ थी, वो उन लोगों से बात कर रही थी कि भैया सब अच्छे से डालना, कुछ चाहिए तो बताओ। जो वो लोग हैं वो बताते कि हाँ टिम्पी बिटिया वो कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं वो चाहिए होंगे तो ले आओ। जो टिम्पी कहती कि हाँ किचन में हम लेकर आते हैं। वो किचन से जाती है और जो ड्राई फ्रूट्स है वो देती है, और अच्छे से वो उधर बन रहा था। जो टिम्पी है वो अपने मोबाइल में देख रही थी कुछ ना कुछ कि क्या चल रहा है, क्या सारी चीज़ें हैं, कोई अपडेट आया या नहीं आया, क्योंकि टाइम 12 बजे के ऊपर हो चुका था, कि 12 बज चुके हैं, अभी तक कुछ आया नहीं, कॉल आया नहीं। लेकिन जो टिम्पी है वो शांति से बैठी थी। इधर जो उसके पापा है वो बार बार टिम्पी से पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कुछ आया, रिप्लाई आया, कुछ बात हुआ। जो टिम्पी है वो कहती कि अभी तक तो कुछ कॉल नहीं आया। जो टिम्पी के पापा हैं वो न्यूज़ को बार बार देख रहे थे कि कुछ अपडेट आया हो, लेकिन वही सेम सी चीज़ें दिखा रही थी अभी। जो टिम्पी है वो कहती कि पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, हमारा दिल एकदम धक 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 हो रहा है बहुत तेज़ से। जो टिम्पी के पापा कहते कि कुछ नहीं होगा, रिलैक्स करो, ठीक है, महादेव का नाम लो। जो टिम्पी वो महादेव का नाम ले रही थी। जो थोड़ी देर में ना उसको बैंड का आवाज़ आता है, जो डम 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 उसके घर के बाहर बजे जा रहा था। इधर जो डिम्पी एकदम से चौंक जाती है, इधर जो उसके पापा है वो भी थोड़ा सा चौंकते हैं, लेकिन उनको तो समझ में आ जाता है कि ये ग्रीन सिग्नल है भाई। यस यस यस, फाइनली जो हमारी डिम्पी है भाई वो एमएलए बन गई है, क्योंकि जो सबसे आगे चल रहा है वो पॉइंट है सिर्फ डिम्पी का। जो कानपुर वेस्ट से जीती है वो हमारी प्रतीक्षा त्रिवेदी ही है भाई। और जो प्रतीक्षा है वो जीत चुकी थी। इधर जो मोनू है ना, लाइक वो अपने मुंह में ऐसे पैसे दबा के नाचे जा रहा था। जो डम 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 बजते हुए उसके घर में जो एंट्री होता है,
सारे जो है वो हर हर महादेव का ना नारा लगाते कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ऐसे चिल्ला रहे थे। और भाई जो सब नारे ये लगा रहे थे ना कि प्रतीक्षा द्विवेदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कहता जब तक सूरज चांद रहेगा प्रतीक्षा द्विवेदी का नाम रहेगा, ऐसे चिल्ला था। सब चिल्ला जा रही थी। जो डिम्पी है भाई, उसके आंखों में आंसू आ गए थे खुशी के मारे, वो ना एकदम से खड़ी हो जाती है। जो सारे ना वो नाच रहे थे, इधर जो उसके पापा है ना वो भी नाचने लग जाते हैं भाई। जो मोनू हो ना डिम्पी की तरफ ऐसे ऐसे इशारे इशारे करके ना, होता है ना दोस्तों में इशारे दे दे के वो जो नाच रहा था, इधर जो डिम्पी है वो हल्का हल्का ताली बजा रही थी और हंस रही थी कि भाई क्या तो जीते हैं। और इधर जो मोनू है ना कहता कि तू पहले इधर आ, पहले नाचेंगे भाई, आज तो चमके होगी पार्टी, इसकी ऐसी की तैसी। और ये लोग ना ऐसे डिम्पी को पकड़ते हैं और नचा रहे थे कि नाच भाई। जो डिम्पी है वो भी नाच रही थी कि यस यस यस। जो डम वो जो थे ना, क्या कहते हैं यार उनको, जो बजाते हैं ढोल वाले, हाँ वो ढोल वाले ना उनको बोलते कि और तेज़ बजा भाई, जितना तेरे में दम है ना तू बजा ले, तू सोच तेरी शादी है, तू नाच रहा है ऐसे वो बोल के उसको ढोल बजवा रहे थे। जो ढोल वाला है ना वो मस्त बजा रहा था और जो मस्त ये लोग नाच रहे थे ना, उसी बीच जो डिम्पी है कहते कि बस बहुत हो गया। और वो साइड होते कहते कि हमें वानी से बात करना है, सबसे पहले हमें वानी से बात करना है। जो डिम्पी है वो वानी को कॉल लगाती है, लेकिन वानी कॉल नहीं उठा रही थी क्योंकि उसने मना कर रखा था ना कि नहीं कॉल मत करना, क्योंकि वो जब में लगी हुई थी डिम्पी के नाम से। हाँ उसका जब तो सक्सेसफुली हो चुका था, भगवान ने सुन तो लिया था, लेकिन जब बीच में से तो छोड़ नहीं सकती। जो डिम्पी है वो कहती कि यार ये कॉल नहीं उठा रही है, और होता है ना कि तू हट यार, मेरे को पहले उससे मिलना है वानी से। इधर जो डिम्पी के पापा कहते कि बेटा कहाँ जा रही हो। जो डिम्पी है कहती कि पापा इतना बड़ा दिन है जिसके लिए वेट किया है, जिसके लिए ये सारी चीज़ें की है, उससे तो मिल ले। और जिसके पापा की रुक जाओ मिल लेना। और जो लड्डू है वो उठाते हैं और वो सबको खिलाते हैं, जो डिम्पी को खिलाते हैं। जो डिम्पी है वो भी खाती है और पापा का पैर छूती है अच्छे से। जो उसके पापा हैं वो आशीर्वाद देते हैं और गले मिलते हैं, कहते बेटे आज हमारा सीना ना खुशी से चौड़ा हो गया है, चौड़ा क्या डबल हो गया है। जो तुमने आज ये किया है ना, अब तो तुम डिम्पी नहीं, अब तुम प्रतीक्षा द्विवेदी नहीं एमएलए हो गई हो। जो डिम्पी कहते कि पता नहीं पापा, ये एमएलए का सुख नहीं जानते हम, लेकिन जो भी हुआ है बहुत सही हुआ है। शायद मेरी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आया है ना, कहते हैं ना कि आपके लाइफ में जब कोई आता है तो या तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाती या तो बुरी हो जाती, कुछ तो इफ़ेक्ट करता है। वानी का डिम्पी के लाइफ में आना सबसे बड़ा सही डिसीज़न था और सबसे अच्छी वो कहते हैं साइन था। जब से वानी आई थी डिम्पी की लाइफ में, डिम्पी हमेशा ग्रो ही कर रही थी और ग्रो करते करते फाइनली वो ऐसे मुकाम पे है। जो डिम्पी है वो सबको खिलाती है, जो मोनू है वो भी खाता है लड्डू। और जो डिम्पी है वो अनंत को भी खिलाती है क्योंकि अनंत भी आया हुआ था। सब लोग को खिलाने के बाद जो डिम्पी है वो होता है कि अब मुझे जाना है भाई वानी के पास। और जो मोनू है कहता है कि डिम्पी जा रही हो तो जाओ, लेकिन शाम हमारा होना चाहिए, तुम भूलना मत, क्योंकि हमने प्लान कर दिया है। जो डिम्पी है कहती कि सब जानते हम तुम्हारा सारा प्लान हम ना, लेकिन हाँ तुम्हें जितनी खुशी मनानी ना मना लो बेटा। जो डिम्पी है कहती कि हाँ। इधर जो डिम्पी के पास एक नोटिस आ रखा था कि एमएलए बनने के लिए जो वो जीती है उसके लिए उसको कल जो है वो जाना है। होता है ना कि शपथ ग्रहण करना होता है और जो फंक्शन है ये करना है, कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जो आगे की चीज़ें हैं वो करनी है। तो जो डिम्पी है वो उस नोटिस को साइड में रखती है और जो मोनू है वो कहता है कि जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी। जो डिम्पी है वो हंसती कहती कि हाँ। और जो डिम्पी है कहती कि सुन, ये जो नगाड़े वाले हैं ना इनको बैठा गाड़ी में
और आज ससुर जी के घर ना ऐसे एंट्री नहीं करेंगे। आज ससुर जी के घर पे नाचते हुए जो चौड़ में जाएंगे भाई, कि जो होता है ना कि एक छोटा सा बारात लेकर जाएंगे। लाइक शादी तो नहीं है, लेकिन हाँ शादी के पहले वाला बारात लेकर जाएंगे। जो मुन्ने कहता है कि फिर तो हम भी चलेंगे। भाई बारात लेकर जा रहे हो तो हम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जो डिम्पी कहती कि बिल्कुल चल। और ये लोग ना हैं जो गाड़ी में बैठ जाते हैं, जो सारे बंदे वो अपने गाड़ी में बैठते हैं एक एक करके। जो भाई फॉर्चूनर बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इनकी, वो उसमें भर के बंदे बैठते हैं। जो नगाड़े वाला है वो भी बैठता है। जो डिम्पी है वो एक एक करके रास्ते में सबको लड्डू में भी बांट रही थी कि जीत गए हैं बाबा, खुशी से आशीर्वाद दो। जो सारे मोहल्ले वाले वो भी खुश होते हैं और डिम्पी से बड़ा आशीर्वाद देते हैं। ओके, तो स्टोरी को अभी यहीं रोक रहे हैं। स्टोरी क्या तो सही आई है ना यार, क्या मज़ा आया आज की स्टोरी। भाई फाइनली जो डिम्पी जीत गई है, भाई अपनी डिम्पी बन गई है एमएलए यार। अब तो क्या रंगबाजी दिखाएगी डिम्पी, तुम समझ रहे हो, क्या तो पावर आई है उसके पास। और अब क्या होगा आने वाले पार्ट में देखेंगे। आने वाला पार्ट बहुत सही होगा। और तुम लोगों ने डाला था ना कि रोमांस रोमांस, तो भाई होगा ना यार रोमांस। तुम्हें रोमांस से ज़्यादा इसमें मज़ा नहीं आ रहा कि जो अभी चल रहा है। ठीक है, रोमांस तो हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। बाकी तुम मोमेंट देखो यार, क्या सही चल रहा है अभी। ठीक है, अभी स्टोरी को यहीं रोक रहे हैं और चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।